सीताराम। मनश्चेतना का एक और महत्वपूर्ण प्रयोग आप सभी को बताने जा रहा हूँ। पहले भी इस संदर्भ में एक वीडियो मैंने YouTube पर डाला हुआ है, जो हमारी मनश्चेतना के संबंधित है कि हम कैसे अपनी मनश्चेतना का उपयोग करके कोई भी मनोकामना या कोई भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, तंत्र हो, टोटका हो, प्रयोग हो या कोई भी साधना हो, वो व्यक्ति की श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस भाव से और किस श्रद्धा से वो साधना करता है। और जैसा उसका भाव रहेगा, जैसे उसकी श्रद्धा रहेगी, उसी प्रकार से उसको सफलता मिलती है। इसी के संदर्भ में भगवान शिव का एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग आपको बता रहा हूँ, जो मनस चेतना से जुड़ा हुआ प्रयोग है। ये प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शुरू करना है। कोई भी महीना हो, उस महीने का जो शुक्ल पक्ष का जो प्रथम सोमवार होता है, उस सोमवार से ये प्रयोग शुरू करना है। आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन सुबह या शाम जब भी आप स्नान करते हैं, आपका जो भी कार्य है वो कार्य पूर्ण करने के बाद, स्नान करने के बाद एक अच्छी और स्वच्छ जगह पर बैठ जाइए। कोई धूप दीप अगरबत्ती आदि नहीं करना है। अगर आप अपने घर में नित्य जो पूजन आदि करते हैं तो वो कर लीजिए। उसके बाद घर में कोई स्वच्छ स्थान पर अपना आसन लेकर बैठ जाइए। अपने दाएं हाथ में आपको एक मुट्ठी चावल लेने हैं। घर में जो आप रसोई के लिए चावल उपयोग करते हैं, ऐसे अखंड जो अक्षत होते हैं, ऐसे अक्षत चावल एक मुट्ठी आपको लेने हैं। और फिर आपकी जो आंखें हैं वो आंखें आप बंद कर दीजिए ऐसे, और आधे घंटे तक हाथ में चावल को अपनी मुट्ठी में बंद रखते हुए ओम नमः शिवाय का जप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वयं को सुनाई दे, अगर आसपास कोई बैठा है उसको भी सुनाई दे। उस प्रकार से धीरे स्वर में आपको आधे घंटे तक 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जप करना है। जब आप 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जप कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको अपनी आंखें बंद रखनी है और ये सोचना है कि मेरे जीवन में जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो कष्ट है, जो मुसीबतें हैं, वो सारी मुसीबतें मेरे ये जो मैंने मुट्ठी में चावल ली है उस चावल के अंदर समा रही है। गरीबी है, कष्ट है, दिक्कत है, कर्ज है, जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, अगर रोग है तो जीवन में जो भी रोग है, जो भी बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां, सारे कष्ट, सारी मुसीबतें मेरे जीवन से निकलकर ये चावल के अंदर समा रही है। ऐसी आपको 10 मिनट तक कल्पना करनी है, ऐसा आपको भाव करना है, ऐसी कल्पना करनी है। अगर भाव नहीं कर सकते, यदि कल्पना नहीं हो रही है, तो ऐसा बोलना है धीरे धीरे कि मेरी समस्त बीमारियां, मेरी समस्त परेशानियां, मेरी समस्त मुश्किलें, मेरे जीवन के सभी कष्ट, मेरे जीवन के जो भी दुख है, वो सारे दुख इस चावल के अंदर समाहित हो रहे हैं। ऐसा 10 मिनट तक अपनी आंखों को बंद रखकर ये बोलना है, ये कल्पना करना है, ये इमेजिनेशन करना है आपको 10 मिनट तक। जब ये कार्य कर ले तब आपको क्या करना है कि उस चावल को किसी कागज के अंदर ले लीजिए या कोई प्लास्टिक की बैग में रख लीजिए और फिर उसको लेकर जाइए और भगवान शिव के ऊपर वो चावल शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर दीजिए। ये प्रयोग आपको कम से कम 21 दिन तक और ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन तक करना है। करना क्या है? सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रथम सोमवार है, उस दिन स्नान करके कोई भी घर में स्वच्छ जगह है वहाँ पर बैठ जाना है। बैठने के बाद अपने दाएं हाथ में एक मुट्ठी चावल लेने हैं। चावल मुट्ठी में बंद करके, आंखें बंद करके आधे घंटे तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। जब आप जप कर लेते हैं उसके बाद 10 मिनट तक आंखें बंद करके ये कल्पना करनी है कि मेरे जीवन में जो कष्ट है, मुसीबतें हैं, जो दुख है, जो परेशानियां हैं, वो सारी ये चावल के अंदर समाहित हो रही है। मेरे जीवन में जो
परिस्थितियाँ में सुधार नहीं सकता, वो चावल के अंदर समाहित हो रही है। मेरे रोग, मेरे कष्ट, मेरे मुसीबत चावल के अंदर समाहित हो रही है। अगर एक कल्पना नहीं कर सकते तो इस प्रकार से बोलना है, मन में धीरे धीरे बोलना है कि मेरे जीवन की समस्त मुसीबतें, मेरे जीवन के सभी कष्ट, मुझे जो रोग है, जो बीमारियां है, वो रोग बीमारियां इस चावल के अंदर समाहित हो रही है। ये 10 मिनट करने के बाद फिर चावल को लेकर जाना है और किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर उस चावल को अर्पण कर देना है। शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शुरू करके 21 दिन तक लगातार या 41 दिन तक लगातार ये प्रयोग करना है। और विश्वास रखिए, यदि आपके जीवन में कोई भी मुश्किल है, कोई भी बाधा है, कोई भी कष्ट है, परेशानी है, तो अवश्य ही वो परेशानी भगवान शिव की कृपा से दूर होगी। बहुत ही सरल प्रयोग है। एक बात याद रखिए, YouTube में कई वीडियो आते हैं, हजारों वीडियो आप लोग भी देखते होंगे। मेरी आईडी पर पिछले 2 या 3 साल से बहुत सारे प्रयोग मैंने डाल रखे हुए हैं। बहुत सारे लाइव वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई है। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मैंने बहुत सारे प्रयोग दिए हुए हैं। मेरे सिवा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे साधक हैं, जिन साधकों ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। मगर क्या हकीकत में प्रामाणिकता से आप सोचिए कि क्या हम वो प्रयोग करते हैं? क्या जो हमें बताया जाता है उस पर हम अमल करते हैं? क्या ये प्रयोग सुनने के बाद, समझने के बाद क्या ये प्रयोग आप करेंगे? विश्वास रखिए कि अगर भाव से, श्रद्धा से कोई कार्य किया जाता है तो उसका उचित और शुभ परिणाम अवश्य ही मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सारे मेरे प्रयोग करिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं देता हूँ वो सब कुछ सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप करिए, अच्छे साधकों से जुड़िए और उनके द्वारा जो जानकारी मिलती है उसको अपने जीवन में अमल करिए। विश्वास रखिए कि कहीं ना कहीं आपकी मुसीबतों का हल निकलेगा। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो कष्ट है, वो अवश्य ही दूर होंगे। जीवन में निराश और हताश होने वाले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हजारों कार्य करने के बाद भी जब निष्फलता मिलती है तो याद रखिए कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप कोई कार्य करोगे और आपको सफलता मिलेगी। कई प्रयोग करने के बाद भी वो आपके जीवन के दुख दूर नहीं हो रही है और अचानक से ये प्रयोग करने से आपके जीवन के दुख गायब हो जाएंगे। तो निराश मत होइए और प्रयोग करिए, साधना करिए, परिश्रम करिए और अपने जीवन को सुधार की ओर ले जाइए। माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरे चैनल को स्वयं तो सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अन्य लोग भी मेरे चैनल तक पहुँचे, इसको सब्सक्राइब कर सके। ऐसी आप सभी से विनंती है। माँ भगवती की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। सीताराम।